लीजिए बात सुनो बेटा और समझने की कोशिश। प्लीज मामूजान बस कर दे। ये सब आपका ही किया था। आप ही रमशा को इस घर में लेकर आए थे ना? अलीज़े, किस लहजे में बात कर रही हो तुम भाईजान के साथ? सच तो कह रही हूँ मैं मामा। मुझे तो कभी कभी लगता है मामूजान हर चीज जानते थे। क्यों मामूजान, जानते थे ना आप? अलीज़े चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप हो जाऊं? इनको सब पता था रमशा और अफनान के बारे में। ये जानबूझ के रमशा को इस घर में लेकर आए ताकि वो अफनान के करीब चली जाए। क्यों मामूजान, सच कह रही हूं ना मैं। आपने ये क्यों किया? आज आप जिम्मेदार हैं। मेरी जिंदगी जो बर्बाद हो रही है ना, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अलीज़े शर्म करो। अरे भाई, एक तो इस लड़के शानी का ना कुछ समझ में नहीं आता। रमचस के दिमाग में जो भूत सवार हो जाए ना, वो करके दम लेता है। अब बताओ, इतनी दूर जाने की इजाजत कैसे दूं? तुम्हारी ये हालत है, तुम्हें उसकी जरूरत है। कहीं जा रहा है क्या शानी? हाँ, क्यों? तुम्हें उसने बताया नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। कहाँ जा रहा है? अरे भाई, दुबई जाने का भूत सर पे सवार हो गया है। कह रहा था वहां जाके पैसा कमाऊंगा। आज पासपोर्ट बनवाने गया। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, कितने पैसे उसके पास कहां से आए। कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है मेहरबान कि उसे इतने पैसे दे दे। सब निकम्मे और खुदगर्ज हैं। लेकिन दुबई जाने में तो बहुत पैसे लगते हैं। इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? हाँ ना, यही तो मैं सोच रही हूँ, कितने पैसे आखिर उसके पास आए कहाँ से उसने इंतजाम किया। कुछ बताता भी नहीं है। भाई कम से कम घर में टिके पास बैठे तो कुछ पूछे ना इंसान। भाई कुछ समझ में नहीं आता इस लड़के का। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आए। को दाना खा सको, उल्टा सीधा काम ना कर रहा हो। अफशीन, तुमने लीजे पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या करती भाईजान? आपने देखा नहीं था कि वो कितनी बदतमीजी कर रही थी आपके साथ? आज तक मैंने कभी भी ऊंची आवाज में आपके सामने बात भी नहीं की है। आपके बहुत एहसानात हैं हम पर भाईजान। मुझे तो हैरत इस बात की है कि अलीज़े ने बोलते हुए जरा सा भी नहीं सोचा। आपके सामने उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे अफशीन। सिर्फ बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया बस। तुम और अलीज़े मुझे बहुत अजीज हो, मेरी फैमिली का हिस्सा हो। लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसमें। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ उससे बात करो, ठंडे दिल से बात करो, आराम से समझाओ उसे। जाओ, शाबाश।
शानी, तुम दुबई जा रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं शानी। अब हर चीज तुमसे इजाजत लेके करनी पड़ेगी क्या? इजाजत लेके ना सही, एटलीस्ट मैं बीवी हूं तुम्हारी, मुझे बता तो सकते हो ना। हाँ, और यही मेरा प्रॉब्लम है। इसी वजह से मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना तुम्हारे अंदर जरा भी एहसास नहीं ना शानी। तुम मुझे इस हाल में छोड़ के दुबई जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूं। और जब मैं जा रहा हूँ ना, तो ज्यादा वावेला मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला। जिस दिन मेरा वीजा आएगा उसके अगले दिन मैं चला जाऊंगा, समझी तुम? मेरा ना सही, कम से कम अपने बच्चे का तो एहसास कर लो। मुझे क्या करना है क्या नहीं ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। बहुत ही बेहिस इंसान। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, कुछ नहीं कहूंगी मैं। जब तुम्हारे अंदर एहसास ही नहीं है तो मैं क्यों रहूं फिर तुम्हारे आगे? हाँ ठीक, अपना दिल मजबूत करो। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुमसे लिए नहीं लिए ना, तो अपने काम से काम रखो। तो वही पूछ रही हूँ, किससे लिए फिर पैसे? देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, यही वजह है कि मैं घर आता नहीं हूं। मामा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। सच सच बताएंगी? तुमसे पहले कभी झूठ बोला है जो अब बोलूंगी? पूछो। मैं आपकी सगी औलाद हूं या सौतेली? मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बेटा मेरी मजबूरी भी तो समझो। मुझे थप्पड़ मारना आपकी मजबूरी थी? देखो, मुझे तुम पर हाथ उठाना जरूरी था। अगर मैं हाथ ना उठाती तो तुमसे तो भाई बदजन हो चुके हैं, मुझसे भी हो जाते। अगर मैं हाथ ना उठाती तो भाईजान का दिल सख्त होता चला जाता। अब मैंने अपने और तुम्हारे हिस्से की शर्मिंदगी और नदामत भाईजान के सर पे लाके रख दी है। देखो, भाईजान गिल्टी फील कर रहे होंगे। मैं तुमसे कह रही हूं ना कि अब वो गिल्ट में चले गए होंगे। तुम मुझे खुद बताओ कि आज से पहले कभी मैंने तुम पर हाथ उठाया है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटा कि मैं कितनी दूर की प्लानिंग कर रही हूँ। क्या मतलब?